दोस्तों आज की इस वीडियो में हम MIS एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग फेल हो गए थे और रीज़न बताने वाले हैं क्यों फेल हो गए थे। तो एंड तक बने रहना, देखना क्या आपसे हो पाता। मैं गारंटी देता हूं कि सिर्फ 1% ही एक्सेल यूजर इसे कर पाते, बाकी 99% तो फेल हो गए थे और आप भी शायद फेल हो जाते। तो एक बार देखना जरूर कि क्या आप कर पाते कि नहीं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पूछने का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन इंटरव्यूअर ने क्यों पूछा, वो जज करना चाहता है आपको कि क्या आप उस लायक हैं कंपनी में काम करने लायक, कि आप नई नई चीज़ें सोच सकते हैं, फॉर्मुलेशन जनरेट कर सकते हैं, रियल टाइम जो क्वेरी आती है उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। सिंपल वही था लॉजिक, राइट। यहाँ लिखा है फाइंड प्राइस ऑफ बिलो ब्लैंक्स। तो यहाँ अगर आप देखेंगे यानी है जनरल वार्ड मोर देन 2 बेड्स, तो यहाँ प्राइस लेकर आना है। आप देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। अब ये प्राइस कहीं ना कहीं से तो लेकर आना होगा। और इसमें इंस्ट्रक्शन था, यहाँ डिलीट हो गया है, कि हेल्पर कॉलम कुछ भी इंसर्ट नहीं करना। यही उसकी लॉजिक थी, ध्यान से समझना। शीट 2 में आप देखोगे ग्रेड 1 इस टाइप से लिखा गया, ग्रेड 2 इस टाइप से लिखा गया, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5, राइट। तो अगर ग्रेड 1 देखें तो जो हमें प्राइस लेकर आना है जनरल वार्ड मोर देन 2 बेड्स, यानी इसका जो टोटल चार्जेस इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ग्रेड 1 हो रहा है तो 2916 हो रहा है। तो यहाँ पे 2916 आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ग्रेड 1 है, सारे ग्रेड 1 है। तो अभी आपको लग रहा है बड़ा ईजी है सर, हेल्पर कॉलम अगर होता तो काफ़ी ईजी हो जाता। कैसे ईजी हो जाता? अगर आप हेल्पर कॉलम करते तो कि यहाँ कॉलम इंसर्ट कर लेते, उसके बाद ग्रेड 1 को या तो आप हेल्पर कॉलम नहीं करते तो इसको मॉडिफाई भी नहीं करना था, आपको एज इट इज़ इसी सिचुएशन में लेकर आना था। मॉडिफाई कैसे करते? मर्ज हटा दीजिए, इतना हटाते हैं, कंट्रोल G प्रेस करते, स्पेशल पे जाते और यहाँ पे सेलेक्ट करते ब्लैंक्स और इक्वल टू प्रेस करके ग्रेड 1 पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ इंटर। अब सब में ग्रेड 1 आ गया। तो अब तो इजीली सम इस फॉर्मूला लग जाएगा। सम रेंज हमारा ये वाला हो जाएगा, क्राइटेरिया रेंज ये वाला हो जाएगा और क्राइटेरिया 1 ये वाला। अब इसमें भी क्या करते हैं आप, ग्रेड 1 लिखना पड़ता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें करनी ही नहीं है, यही तो चैलेंज है। इसलिए तो उसने ये क्वेरी आपको दी है कि आप फिक्स कर पाते कि नहीं, यही तो प्रॉब्लम है ना, कि अब आप कैसे करोगे, सोचो। तो ये जज करने का तरीका, इतने हार्ड क्वेश्चन जज करने के लिए दिए जाते हैं। काफ़ी हार्ड नहीं है कि अगर आपने ये क्वेश्चन क्रैक कर लिया तो समझिए वो इंटरव्यू आपको ज़रूर रख लेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा ट्रिकी है, राइट। जान जाएगा हाँ इसमें कैपेबल है, इसके अरे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कुछ भी कर सकता है ये, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ग्रेड 1 में इसमें ग्रेड जो 1 है यहाँ एक ही स्पेस है, तो ये परफेक्ट है। यहाँ पर देखो 2 स्पेस है ना, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पे 2 स्पेस है। तो ये ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रिम भी यूज़ करने वाला अंदर, इसीलिए आपको समझा रहा हूँ आखिर ट्रिम मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि अनवांटेड स्पेस है तो इसको भी हटाने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कंटिन्यूसली लेकर आना होगा, यानी हर के सामने ग्रेड 1, ग्रेड 1, ग्रेड 1, यहाँ पे ग्रेड 2, ग्रेड 2, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस तरह का सिनेरियो जनरेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले, क्योंकि समिप्स होने वाला नहीं है, क्योंकि समिप्स के अंदर हम फॉर्मुलेशन अदर फॉर्मुलेशन नहीं यूज़ कर सकते, एरर आने लगते हैं, तो इसे हम सम प्रोडक्ट के द्वारा करने वाले हैं, राइट। देखो कैसे, सबसे पहले हम ये सिनेरियो आपको जनरेट करके दिखा देते हैं कैसे जनरेट होगा। तो यहाँ इसको हम पहले लेकर आते हैं, ये सीक्वेंस वाइज, तो ये पार्ट में हम स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया इज इक्वल टू, अब जिसके अरे के कॉन्सेप्ट है वही समझ पाएगा। देखो इज इक्वल टू, अगर मैं ये करूँ दिस एंड इसको कर लूँ, या एक काम करता हूँ, इज इक्वल टू दिस एंड स्पेस एक देंगे डबल कोट में, क्योंकि स्पेस भी ऐड करेंगे, क्यों करेंगे समझ में आ जाएगा, और इसको ऐड कर लूँ। तो सब में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ गया ग्रेड 1, सब में आ गया। अब इसी फॉर्मूले में यहाँ पे यूज कर लूँ टेक्स्ट बिफोर, और टेक्स्ट में ये ले लिया, सॉरी अभी यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखो क्योंकि बीच में 2 स्पेस भी है, सिंगल स्पेस भी है, मैंने बताया था ना। यहाँ पे देखो ये ग्रेड 2 में 2 स्पेस है ना, क्योंकि नीचे भी ड्रैग करेंगे तो 2 स्पेस आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे पहले हम ट्रिम कर लेंगे, तो क्या होगा, अनवांटेड सारे स्पेस हट जाएंगे, सिंगल स्पेस रहेगा। क्योंकि इसके लिए यहाँ पे तो सिंगल है, ये तो परफेक्ट काम कर जाएगा, लेकिन यहाँ डबल है, राइट। तो यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बिफोर फॉर्मूला लेंगे, टेक्स्ट बिफोर, और टेक्स्ट मेरा यही हो जाएगा, और डिलीमीटर क्या हो जाएगा, स्पेस। तो लेकिन अभी स्पेस तो इसको कहाँ मिल जाएगा, स्टार्टिंग में यहीं पर मिल जाएगा, तो इसके पहले ग्रेड लेकर चला आएगा, लेकिन मुझे ग्रेड 1 वाला चाहिए। तो यहाँ पर इंस्टेंस नंबर 2 दे देंगे,
और ये, तो यहाँ पे देखो ग्रेड 2 आ गया, यानी ग्रेड 1 आ गया। अब यहाँ पे मैंने ट्रिम क्यों यूज़ किया? अगर ट्रिम यूज़ नहीं करते तो दूसरा स्पेस तो यहीं पे काउंट कर लेता, तो सिर्फ ग्रेड लेकर चला आता। समझ में आया? तो अब सर ये तो आ गया, चलो बाकी कैसे आएंगे? तो बाकी कैसे आने के लिए मल्टीपल हम अरे को एक के नीचे एक कंबाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वी स्टैक। तो यहाँ पे हम कर लेंगे वी स्टैक। अब देखो ये मेरे अरे के कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए हमने ऐसे दिस लगा के एंड ऐसे सिलेक्शन किया, दिस एंड ऐसे, क्योंकि मेरे अरे के कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपके क्लियर ही नहीं है तो आप कर ही नहीं पाओगे, राइट? तो ये मैंने कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया ये, अब यहाँ पे हम एक लगा देंगे फॉर्मूला वी स्टैक। तो अरे 1 में एज इट इज़ रहने देंगे, कॉमा अरे 2, ठीक है? ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वी स्टैक, क्योंकि मल्टीपल कंबाइंड करना है तो वी स्टैक अरे 1 में हम क्या करेंगे, दिस एंड एक स्पेस दिया एंड इसको ले लिया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया अरे 1। इसको F4 प्रेस करके फ्रीज कर दो और इसको भी फ्रीज कर दो, कॉमा अब पूछा अरे 2, तो अरे 2 में फिर दिस F4 प्रेस करके फ्रीज एंड इसको ले लिया, F4 प्रेस करके फिर सॉरी एंड के बाद एंड स्पेस एंड इसके बाद ये, ठीक है? F4 प्रेस करके कॉमा अरे 3 दिस F4 प्रेस करके फ्रीज एंड स्पेस फिर एंड दिस, ठीक है? F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉमा अरे 4 के लिए हम क्या करें, 3 तक हो गया, अरे 4 दिस F4 प्रेस करके फ्रीज एंड इसको यहाँ से यहाँ तक ले लिया, सॉरी एक स्पेस देना है ना, एंड स्पेस एंड ले लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? F4 प्रेस करके फ्रीज, अरे 5 दिस F4 प्रेस करके फ्रीज एंड डबल कोट में स्पेस फिर एंड और ये ले लिया दिस, F4 प्रेस करके फ्रीज, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये देखो क्या कंबाइंड होके सारे आ गए। अब जब ये आ गए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिम लगा लेंगे अनवांटेड स्पेस हटाने के लिए। ट्रिम लिया और इसको हटा लिया, आइए देखते हैं, हट गया, अनवांटेड स्पेस हट गया होगा, जो यहाँ ग्रेड में 2 स्पेस आ रहा होगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट बिफोर टेक्स्ट मेरा यही हो गया, कॉमा डिलीमीटर क्या हो जाएगा, स्पेस के पहले का टेक्स्ट दे दो और इंस्टेंस नंबर 2 दूसरे वाले स्पेस से मुझे टेक्स्ट निकाल के दो। तो देखो सब में आ गया, सब परफेक्ट आ गया, ग्रेड 1 ये देखो सबके सामने ग्रेड 1 आ गया, और टोटल मेरा डेटा भी 24 है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 22, और ये भी मेरे कितने हैं, 22, दिख रहा है आपको, राइट? अब जब ये आ गया तो अब मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले को कॉपी कर लो, मैं आपको स्प्लिट करके सिखा रहा हूँ। कॉपी कर लिया, चलो अब यहाँ पे हम लेंगे इक्वल टू सम प्रोडक्ट। अब यहाँ भी तो 1 लिखा है, कुछ मॉडिफाई तो मुझे करना नहीं है, तो क्या करेंगे, डबल कोट में ग्रेड, सॉरी अरे 1 में एक और ब्रैकेट 1 ओपन कर लेंगे, डबल कोट में ग्रेड एंड स्पेस, वही सिनेरियो इसमें जनरेट करेंगे क्योंकि ग्रेड के साथ क्या था, एंड सॉरी यहाँ पे ग्रेड डबल कोट ग्रेड एंड, हाँ ठीक है, एंड इसमें था मेरा एक स्पेस फिर से एंड, और ये इसी तरह आ रहा है ग्रेड 1 ग्रेड स्पेस और फिर ये रोमन वाला अंक ऐसे ही आ रहा है। दिस इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे जो मैंने अभी बनाया, तो वहाँ पे सारे इसी टाइप से आने लगे होंगे। तो अब जहाँ जहाँ इसको ग्रेड 1 2 मिला, ब्रैकेट बंद किया एक, इनटू, अरे सॉरी ये किया, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, मल्टीप्लाई, ठीक है? ब्रैकेट लगाने के बाद मल्टीप्लाई, क्यों क्या चाहिए मुझे, ये वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू, राइट? इसको सेलेक्ट करके F4 प्रेस करके फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर। तो ये मेरा रिजल्ट आ चुका, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ड्रैग करने से पहले एक काम कर लेते हैं, क्योंकि राइट साइड भी ड्रैग करना है, तो यहाँ पे कॉलम को फ्रीज कर दिया और यहाँ पे इस कॉलम को अनफ्रीज कर रखा, ठीक है? और बाकी मेरे सारे फ्रीज हैं, परफेक्ट, इसको ड्रैग कर दिया। तो 36255, आइए चेक करते हैं ग्रेड 5 का कितना है, सेलेक्ट करते हैं, 36225 इतना आ रहा। अब मैंने इसको ऐसा क्यों किया, ट्विन शेयरिंग एसी रूम, तो दूसरे वाले में है, तो इधर जैसे ड्रैग करूँगा मल्टीप्लाई वाला जो सेक्शन है ये वाला ऑटोमेटिक इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? और इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट? और इसको सिंपल ड्रैग कर देंगे। तो ये था मेरा अरे का कॉन्सेप्ट, ठीक है? इसके बाद ये हुआ, अब ये देखो 48300, आइए चेक कर लेते हैं क्या इसका 48300 है कि नहीं।
तो यहाँ पे 48,300 यानी परफेक्ट आ रहा है, राइट। तो ये सारे अरे के कॉन्सेप्ट। अगर आपको रियल टाइम MIS एग्जीक्यूटिव पे क्वेश्चन चाहिए, अरे के कॉन्सेप्ट सीखना जिससे आप उस लेवल पे पहुंच जाओ कि कोई क्वेरी अपने से फिक्स करने लगो, इंटरव्यू खुद से क्रैक करने लगो, कैसा भी इंटरव्यू खुद से क्रैक करने लगो, फ्रीलांसिंग वर्क करके कमा सको। तो उस तरह के लिए अगर आपको करना है तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में, जहां हमने सारे चीज़ डेप्थ में सिखाई है कोर्स, या आप गूगल क्रोम पे जाएंगे lmecs.courses.store टाइप करना है, तो ये हमारे कोर्स है बहुत सारे, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी हमारा कोर्स है, जहाँ सारी चीज़, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, कूपन कोड सिर्फ आज भर के लिए आपको ये कूपन कोड मिलने वाला है, जहाँ आपको सारी चीज़ डेप्थ में सिखाई गई है। यहाँ आप अपने पर्सनल डाउट, कोर्स के डाउट इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हैं। अरे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कंपनी बेस्ड वर्क पे कोर्स डिजाइन है, लैपटॉप पे भी, ऐप पे, दोनों जगह कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट है, असाइनमेंट है, सब कुछ मिलने वाला है। उसके बाद अगर आपको सिर्फ MIS एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन चाहिए तो उसके कोर्स भी हमारे पास है, यहाँ पे आपको दिखेगा MIS एग्जीक्यूटिव एंड डेटा एनालिस्ट क्वेश्चन सीरीज विथ वीडियो सोल्यूशन के साथ इसमें मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे हैं, अगर आप, मैं रिकमेंड करूँगा बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी लो, इसमें भी रियल टाइम क्वेश्चन है। इसको करने के बाद ना इसमें बहुत सारे असाइनमेंट भी दिए गए हैं अरे के कॉन्सेप्ट, जिससे आपकी माइंड की क्रिएटिविटी ओपन होती जाएगी और आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि कोई भी क्वेरी खुद अपने से फिक्स करने लगोगे, गारंटी है, ठीक है। अगर यहाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, आप डेटा के साथ मैनिपुलेशन करना सीख लिया ना, एक्सेल एक मोस्ट पावर टूल है। अगर आपने सीख लिया तो बाकी सारे टूल्स आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाते हैं। पावर BI भी आप जल्दी सीख जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।